हेलो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशंस जब हम वर्ड सुनते हैं जैसे कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, जब हम इक्वेशन के बारे में सोचते हैं तो इसका सॉल्यूशन एक दो फिक्स्ड आंसर आएंगे, ठीक है। इसके एक्स के दो फिक्स आंसर आएंगे और वो अब जो आंसर आएंगे वो एक नंबर होंगे बेसिकली, है ना। और वो नंबर रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो एक्स का जो आंसर है बेसिकली वो आएगा, फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी और वो वैल्यूज क्या होंगी, या तो रियल होंगी या फिर कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वेरिएबल है एक्स, इस तरह के वेरिएबल में जब फिक्स्ड आंसर आता है तो उस केस में उस वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रख रहा है और उसकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए एक और है, मैं आपको बोल दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं। मान लीजिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और यानी बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू फिक्स है इस केस में, ठीक है। एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। जैसे एक सॉल्यूशन में से होगा x इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर, इसके अलावा प्लस माइनस एन पाई सॉल्यूशन होगा, है ना। क्योंकि 10 का पीरियड क्या होता है, पाई पीरियड होता है 10 का, यानी इसमें आप कितना भी पाई जोड़ते जाओ या कितना भी पाई माइनस करते जाओ, आपका वो पाई बाय फोर में है ना, तभी वो भी आपका आंसर होगा। और यहाँ पर भी x की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे x अपना इंडिपेंडेंट निकल के आ रहा है। तो ये सब वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जैसे y और x में कोई इक्वेशन है, ठीक है। y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट है, यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल था x, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था x का जो सॉल्व होकर आएगा आंसर, चाहे एक आंसर हो चाहे मल्टीपल आंसर हो, ऐसे ही इसमें और भी आंसर आएंगे, चाहे एक आंसर हो चाहे मल्टीपल आंसर हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही कहला जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, देखते हैं। जब भी y एक फंक्शन ऑफ x होता है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पे आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है। ये स्ट्रेट लाइन जिन भी पॉइंट से होकर गुजरेगी उनके x y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है, जो भी लाइन है ये, इस पर कोई भी पॉइंट होगा p, उस पर यदि कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 7 होगा, इसको सेटिस्फाई करेगी ये। इन उसके लिए आपका LHS बराबर RHS निकल के आ जाएगा, तो वहां पे ऐसा होगा। और पर इसमें जो y कोऑर्डिनेट है आप देख सकते हैं, जो इसका बीटा है वो अल्फा पे डिपेंडेंट है। कैसे, क्योंकि y बराबर क्या है 7 माइनस एक्स। इस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपका y जो है x पर डिपेंडेंट है, उसी तरीके से x भी किस पर डिपेंडेंट है, y पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे y आपका इस तरह से क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। बट यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन आपके पास ऐसी है जिसमें किसी ना किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो रखा हो, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये है वेयर y लेट से आपको पता है fx, यानी हमने बेसिकली gx का क्या ढूंढा है, gx का हमने एंटी डेरिवेटिव ढूंढा है। gx का एंटी डेरिवेटिव क्या है, fx है। इस तरह की जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे जो y है, y आपका यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है किसी इक्वेशन में, उस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि y क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मींस y इज डिपेंडेंट। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आता है जिस इक्वेशन में, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ नोट डाल के ले सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, और x क्या है यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कहने का मतलब है x जो है वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है आगे। ऑलराइट, सो इस केस में आपका y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि x का कोई और डिपेंडेंसी नहीं है। मान लीजिए हो सकता है जो x है वो कुछ फंक्शन ऑफ h ऑफ t होता, मान लीजिए,
तो वो क्या हो गया, वो भी डिपेंडेंट हो गया किस पे, टी पे। तो हम मान के चल रहे हैं एकदम बेसिक वाला है x और बाकी सारे फंक्शन x से मिलके आ रहे बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं किसी इक्वेशन को, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कोई इक्वेशन में आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में पहले कि आपका जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम सिंबल भी नोटेशन भी लेते थे, या नोटेशन क्या फॉलो की थी हमने कि हम dy बाई डी को लिखते थे y डैश, d2y बाई dx2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। dy बाई डी एक्स निकालेंगे आप, फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा, इसको हम लिखते थे y डबल डैश, या कई बार y2 भी लिखते थे, ठीक है। इस तरीके से d3y बाय dx3 को हम लिखते थे y ट्रिपल डैश। ये नोटेशन हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। और अब ऐसे मान लीजिए मैं आपसे फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पूछूं तो आप 5 डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने एक और तरीका भी निकाला था लिखने का। मान लीजिए आपको पता है dmy अपॉन dxm, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ym। ये भी नोटेशन फॉलो करेंगे हम। जब नीचे आपका सफिक्स में दिया होगा वो भी होगा उसका कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये mth ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। ऑलराइट, सो ये नोटेशन हम यहाँ फॉलो करेंगे। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि dy बाई डी एक्स ही आए। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने दिखा है कि डेरिवेटिव आना चाहिए, और ये भी डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव भी, थर्ड डेरिवेटिव है, मतलब कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि 2 d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है, तो ये भी आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाएगी क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली हम दो प्रकार की बोलते हैं, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो यदि आपका एक ही है, इस केस में क्या है, केवल x ही है। चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, चाहे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ध्यान दें कि ये आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3। आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपका सेम ही है x। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि किसी केस में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसके अबाउट हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि आपका जिस चीज के अबाउट आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो आपका एक से ज्यादा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक से ज्यादा है। मान लीजिए मैंने कोई ऐसी इक्वेशन बना दी d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dz इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका x भी है और z भी है। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बट इन दिस चैप्टर वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ओनली। सो इसका मतलब है हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, और जब भी मैं आपसे डिस्कशन में डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूं उसका मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही समझा जाए, सवालों में या अदरवाइज। नेक्स्ट थिंग अबाउट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है एक तरह से, वो होती है ऑर्डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। अब इसमें देखिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें केवल डेरिवेटिव एक ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, और कोई डेरिवेटिव है ही नहीं। सो ऑर्डर का मतलब होता है आपका अगर किसी इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें जो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर होगा इक्वेशन में उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या होता है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है इसकी 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 बोलते हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब है हाईएस्ट पावर जो है आपके एक्सप्रेशन की, ठीक है, वो रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑर्डर से मतलब है कि मेरा कितने ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे इस केस में केवल dy बाई dx है तो इसका ऑर्डर होगा 1। मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है
इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है 2। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई है d3y अपॉन dx3 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इस इक्वेशन में आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, पर हाईएस्ट कौन सा हुआ? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसका ऑर्डर होगा 3। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, भले यहाँ पे पावर 2 की जगह 4 होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पूरे एक्सप्रेशन में आपका सबसे बड़ा जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो है 3, और ये जो पावर होती है उसको हम ऑर्डर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको क्लियर है, जो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर होगा इक्वेशन में उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब डिग्री डिफाइन करते हैं, डिग्री हम कैसे लिखते हैं। सो डिग्री बाय डेफिनेशन होता है कि आपकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है किसी इक्वेशन में उस पर जो पावर चढ़ी हुई है उसको बोलते हैं डिग्री। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dx d3y अपॉन dx2 प्लस 2 टाइम्स d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 3। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1। यानी इसकी डिग्री क्या होगी? इसका ऑर्डर आपका 3 हुआ और डिग्री आपकी 1 हुई। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ है dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इस केस में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सिंपल है 1। ये सबसे बड़ा इसमें क्या है ऑर्डर? dy बाई dx यानी ऑर्डर 1 ही है। डिग्री क्या होगी? अब यहाँ पे dy बाई dx की पावर 2 है और यहाँ पे dy बाई dx की पावर 1 है। डिग्री, ये बस मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। डिग्री बाय डेफिनेशन होता है कि ये जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी इसमें डिग्री होगी 2। तो आप लिख सकते हैं डिग्री का मतलब क्या होगा, इन दोनों एग्जांपल से क्लियर है कि हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा एक्चुअली। हाईएस्ट पावर, अगर कोई पावर नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि कभी आपका dy बाई dx या कोई भी डेरिवेटिव रेसिप्रोकल में आ रहा है तो उसको आप डिग्री -1 नहीं लिखेंगे, उसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा, यानी पावर हमेशा पॉजिटिव ही देनी है आपको डिग्री। जैसे हम कभी बोलते हैं पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री -5, नहीं बोलते राइट। अगर होता भी है 1 अपॉन समथिंग, उसको हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि वो आपका रेसिप्रोकल हट जाए और x की पावर नेगेटिव ना हो, यानी हाईएस्ट पावर जो होगी पॉजिटिव इंटीजर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो किसी भी केस में आप देख लीजिए, डिग्री हो चाहे ऑर्डर हो, वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक, ऑर्डर तो पॉजिटिव होगा ही सही, और डिग्री भी आपको हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है आंसर। तो डिग्री ले लें चाहे आप ऑर्डर ले लें, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी। अब कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिखेगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं dy बाई dx प्लस साइन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इस तरह के केसेस में आपका ऑर्डर तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड इसका ऑर्डर तो 1 होगा। पर क्योंकि आप इसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह नहीं लिख पा रहे हो, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने का मतलब है किसी भी चीज को आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो कि y डैश की पावर समथिंग प्लस y डबल डैश की पावर समथिंग। ये क्या है? साइन इसके अंदर आ गया है, साइन के अंदर आ गया है ये चीज, यानी इसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और ऐसे केसेस में जब आप उसको पॉलिनोमियल की तरह नहीं लिख पाओगे तो उस केस में आपका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सम केसेस। लेट्स से आपके पास एक केस है dy बाई dx माइनस कॉस x इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है, इसमें आप सिंपल लिख सकते हैं। इसका क्या होगा? यहाँ हम ऑर्डर लिखते हैं, यहाँ हम डिग्री लिखते हैं। लेट्स से इसका ऑर्डर होगा 1 और डिग्री भी होगी 1, क्योंकि मैंने इसको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की तरह समझ सकता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, कैसे हो रहा है ये है एक्चुअली y डैश की पावर 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव हैं वो बेसिकली एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की तरह मैं समझ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए x की पावर 1 माइनस कॉस x इस तरह का कुछ है, y की पावर 1 माइनस कॉस x कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है, यानी इसकी ऑर्डर डिग्री डिफाइंड होगी। एक और केस लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है xy d2y अपॉन dx2 प्लस x टाइम्स dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब इस केस में आप देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये आपका
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ, 2 हुआ, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। डिग्री क्या होगी इसकी 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, यानी इसकी डिग्री होगी 1। लेट्स से ऐसा कोई केस है y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर y डैश इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी ऑर्डर तो सिंपल हो गया 3। पर क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि जो डेरिवेटिव आपका पावर में चला गया, डेरिवेटिव आपका पावर में चला गया, आप डेरिवेटिव के टर्म्स में इस तरह कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बना पाओगे जैसा कि आपने यहां बना लिया था। ये देखो क्या बना, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक तरह से सिंपल सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है, जिसमें ये बेसिकली पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स हैं वाई डबल डैश वाई डैश, और यहाँ पे क्या एक ही पावर में चला गया, उसको मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की तरह नहीं लिख पाऊंगा। इन इस केस में आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, तो नॉट डिफाइंड हम लिखेंगे यहाँ।